हेलो जैगवार्स, क्या हालचाल। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका चैनल ग्रेविटी सर्कल। और सॉरी, मैं अभी 2-3 दिनों से आई थिंक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। एंड काफ़ी बच्चों के गुस्से वाले कमेंट आ रहे थे कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आप सीरियस नहीं हो। बेटा ऐसा नहीं है, सीरियस नहीं होते तो शुरू ही नहीं करते काम। बट मेरा बच्चा आई वॉज नॉट वेल और इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग्स प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, है ना। लेकिन बट वी आर बैक और अब हम लोग हमारे आज के हेलो अल्कीन हेलो अरीन वाले लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एंड आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों को बस एक रिक्वेस्ट है, ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ग्रेविटी सर्कल ऐप पर हम लोग एक ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग ऐप पर कोई लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहे हैं, वहां पर कोई पढ़ाएगा नहीं, वहां पर कोई कोर्सेज नहीं बिकेंगे। वहां पर केवल एक चीज होगी, द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर योर एग्जामिनेशन। यानी आप लोग जो आपके मन में सबसे बड़ा टेंशन और डायलेमा होता है ना कि कौन सी पब्लिशर की बुक खरीदें, कौन से ऑथर की बुक खरीदें, कैसे हम लोगों को बेस्ट मार्क्स आएंगे, तो कुछ भी नहीं, बस ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड करो। केमिस्ट्री बायो की चिंता छोड़ दो। अभी वहां पर 11th एंड 12th का डेटा अपलोड होना शुरू हो चुका है, 9th-10th का भी आने वाला है। और बायो केमिस्ट्री के लिए आपको 2 सब्जेक्ट के लिए चिंता करनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। हम अभी उसको नीट और जेई लेवल पर भी अपग्रेड करने वाले हैं। इस ईयर के एंड तक ग्रेविटी सर्कल ऐप एक बहुत अच्छा मटेरियल का हब होने वाला है। तो आप लोगों को बस ऐप डाउनलोड करके रखना है। और यहां पर यह भी नहीं कि पूरी किताब खरीदने जितने पैसे वेस्ट करने, एक पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए आप वो भी ले सकते हो। तो बड़ा यूनिक फीचर है वो, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे हेलो अल्केन हेलो अरीन के नेक्स्ट टॉपिक की, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि हम शुरू करेंगे, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। अब देखो, बहुत सारे बच्चों की क्लास 11th बर्बाद है, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है, कुछ नहीं आता उनको क्लास 11th का। तो हम लोग यहां पर नॉमेनक्लेचर की एक बेसिक लेवल की बात करेंगे और सिर्फ बेसिक लेवल की बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना पढ़ा दूंगा जितना तुमको आ जाएगा। और फिर हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहां समझा चुका हूं। नाउ गाइस, नॉमेनक्लेचर सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ट्राइवियल। ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर। गाइस, ट्राइवियल का मतलब होता है नॉट सो कॉमन, मतलब नॉट नेसेसरी। आई वुड से कॉमन तो होगा, कॉमन होगा, इनफैक्ट दिस इज द कॉमन नॉमेनक्लेचर बट नॉट नेसेसरी। मतलब नाम से समझ में आ रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू लर्न। ठीक है, चलिए। तो ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर के अंदर हम लोगों को कुछ प्रीफिक्सेस पढ़ने होते हैं। जब हम उस प्रीफिक्स को स्टडी करते हैं, प्रीफिक्स मतलब क्या, जो आपके नाम के बिफोर लगे, जो आपके नेम के बिफोर लगे, बिफोर नेम। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये नाम के पहले लगाएंगे और नाम के पहले इसको देख के हम समझ जाएंगे कि कंडीशन क्या है। सबसे पहला प्रीफिक्स आता है एन। सबसे पहला प्रीफिक्स कौन सा आता है? एन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एन? एन स्टैंड्स फॉर अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। एन का क्या मतलब होता है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, एंड इट शुड बी अनब्रांच्ड, एंड इट इज अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड नहीं होगी, अनब्रांच्ड होगी। लंबी 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 कार्बन की चेन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल यहां पर लेकर बताऊं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ CH3, CH2, CH2, Cl। अब इस कंपाउंड को देखो, इसमें 3 कार्बन के कंपाउंड है। अच्छा, जब भी हम लोग ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, इन ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर ऑलवेज यूज दिस अल्काइल प्लस हैलाइड। यानी ये आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर का तरीका रहेगा, अल्काइल प्लस हैलाइड। अब अल्काइल मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो यहां पर अब आप देखो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं इस कंपाउंड में, 1 2 3, तो यहां पर हो जाएगा प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, तो मैंने अल्काइल का ALK से प्रोप ले लिया, फिर आगे उसके जोड़ दिया YL, तो हो गया प्रोपाइल। प्लस हैलाइड कौन सा है? ये आपका क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन आप देखो, क्या इसमें 3 कार्बन है? हाँ, तो यहां पर हम लगाएंगे N। तो यहां पर हम एक नई बात और सीखेंगे, दैट इफ द नंबर ऑफ कार्बन is more than 2, if the number of carbon is more than 2, then N should be used। तब N इस्तेमाल होगा। एक एग्जांपल और करके देखते हैं।
CH3 CH2Cl। क्या यहां पर N लगाना जरूरी है? नहीं, यहां N लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर केवल 2 ही कार्बन है। तो हम इसे सिंपल नाम दे देंगे इथाइल क्लोराइड, क्योंकि इथाइल क्लोराइड के अंदर आप कहीं से भी ब्रांचिंग वगैरह नहीं निकाल सकते, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। अब यहां वाले कंपाउंड में क्या हो सकता है कि ये क्लोरीन इस वाले कार्बन की जगह हो सकता है कि इस वाले कार्बन पे जुड़ जाए, तो ये दोनों CH3 हो जाए और बीच वाला CH और Cl हो जाए। इसलिए 3 कार्बन के अंदर रिस्क रहती है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको वहां पर N लगाकर बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल आप और कर लो, CH3 CH2 CH2 CH2I। अब इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? 1 2 3 4, तो इसे हम बोलेंगे, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है लंबी, इसलिए N 1 2 3 4 BUTYL, N ब्यूटाइल आयोडाइड, N ब्यूटाइल आयोडाइड। तो आपको ये लगाना आ गया। क्या आप लोगों को ये चीज सॉल्व करते आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? चलिए, N के बाद अगला जो हम लोगों को वर्ड यूज करना है वो होता है आइसो। N के बाद जो अगला वर्ड हमें इस्तेमाल करना होता है दैट इज कॉल्ड एज आइसो। ये जो आइसो प्रीफिक्स निकला है ना, ये आइसोमेरिज्म से निकला है। अब आइसो की कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखना। आइसो की कंडीशन होती है व्हेन द second last carbon, when the second last carbon is having 2 CH3 group, is having 2 CH3 group, then such carbons are called as आइसोकार्बन्स, यानी सिमिलर। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सिमेट्रिकल। आइसो मतलब सिमिलर, सिमेट्रिकल मतलब जब आपका सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो जाए तो वो बन जाता है आपका आइसो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहां पर एक एग्जांपल उठाकर देखते हैं। लेट्स से मेरे पास में यहां पर एक कार्बन है CH2, इससे जुड़ा हुआ है लेट्स से ब्रोमीन, फिर एक कार्बन है, यहां पर मैंने जोड़ रखा है CH3, यहां पर मैंने जोड़ रखा है CH2, यहां पर मैंने जोड़ रखा है H। अब यहां पर इस कंडीशन को आप ध्यान से देखो, आपको यहां पर क्लियरली विजिबल होने लगेगा धीरे धीरे कि मेरे पास में 1 2 3 कार्बन की चेन है, या 1 2 3 कार्बन की चेन है, या 1 2 3 नहीं, मैं 1 2 और 3 में ये 3 कार्बन की चेन क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि मेरा हेलोजन, मेरा फंक्शनल ग्रुप तो बाहर है। मतलब चूज वो करना, ऑब्जर्व वो करना जिसमें कि तुम्हारा हेलोजन इंक्लूडेड हो। तो हेलोजन इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 हो जाएगा, इससे अटैच्ड ये है 2। अब 2 के बाद या तो इसको 3 मान लो, इसको नहीं मान रहे हो तो इसको मान लो। समझ में आ गई कंडीशन? समझ में आ गई कंडीशन? समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? डिड यू अंडरस्टैंड द कंडीशन? ठीक है, तो अब यहां पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, नाउ दिस इज द लास्ट कार्बन, तो लास्ट के पहले वाला हो गया सेकेंड लास्ट, तो हमारी सेकेंड लास्ट कार्बन वाली कंडीशन यहां पर क्रिएट हो रही है। और इस सेकेंड लास्ट वाले कार्बन से, इस सेकेंड लास्ट वाले कार्बन से मेरा 1 और 2 मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, उससे 2 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 100% ये कार्बन आपका आइसो कार्बन की कैटेगरी में आ गया। डेफिनेटली आपका ये जो कार्बन है, ये आपका कार्बन आइसो कार्बन की कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे आइसो। अब यहां पर ध्यान रखना, ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर वी हैव टू काउंट ऑल द कार्बन इन ट्राइवियल nomenclature system. We need to count all the carbons. We need to count all the carbons. हम सारे कार्बन को काउंट करेंगे। यहां पर ऐसा नहीं कि लंबी चेन चूज करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, इसलिए आइसो
ब्यूटाइल और ब्रोमाइड, यानी वो अल्काइल हैलाइड वाला कॉन्सेप्ट तो कॉमन रहेगा, अल्काइल प्लस हैलाइड। अल्काइल क्या है, 4 कार्बन का ब्यूटाइल और ब्रोमीन ब्रोमाइड, पर यहां पर मैंने आइसो लगा दिया। आइसो से मैं क्या समझ जाऊंगा कि मेरे को एक ऐसा कार्बन पहले बनाना पड़ेगा जिससे 2 मिथाइल जोड़ूं, फिर बचे हुए कार्बन और ब्रोमीन में उससे अटैच कर दूं। आई बात समझ में। एक एग्जांपल हम लोग यहां पर और उठाकर देख सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH2 CH2 F। अब इस कंपाउंड को देखो, अब इस कंपाउंड के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वही मेरा हेलोजन इस पर्टिकुलर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, या तो ये चौथा होगा या तो ये चौथा होगा। इन दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन चौथा होगा। अब ये चौथा होगा यानी ये लास्ट होगा, तो उसके लिए ये सेकेंड लास्ट हो गया। अगर ये लास्ट होगा तो उसके लिए भी ये सेकेंड लास्ट हो गया। मतलब ऑल एंड ऑल ये वाला कार्बन आपका सेकेंड लास्ट कार्बन की कैटेगरी में आ गया। दिस कार्बन इज योर सेकेंड लास्ट कार्बन, और इस सेकेंड लास्ट कार्बन से आप क्लियरली देख रहे हैं कि 1 और 2 मिथाइल ग्रुप आपके पास में बढ़िया वाले जुड़े हुए हैं। तो देयरफॉर ये वाली कंडीशन भी आपके आइसो को ही सेटिस्फाई कर रही है। तो आइसो, अब नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, तो आइसो 5 कार्बन है इसलिए पेंट, उसके आगे जोड़ देंगे वाइल पेंटाइल, और फ्लोरीन होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल फ्लोराइड। तो ये आपको आइसो वाली कंडीशन क्लियर हो गई। आइसो वाली कंडीशन क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की किसी भी तरीके की दिक्कत? चलिए, आइसो के बाद अब हम लोग हमारे तीसरे की तरफ चलते, दैट इज नियो। अब ये नियो प्रीफिक्स कहां यूज होगा? अब नियो प्रीफिक्स के अंदर बस एक चीज और बढ़ा दो आइसो से, दैट व्हेन, जब आपका सेकेंड लास्ट कार्बन जो होता है, when your second last carbon is attached, when your second last carbon is attached to 3 methyl group, 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड होगा आपका सेकेंड लास्ट कार्बन, तो वो नियो प्रीफिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। 3 के 3 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, चौथा कुछ भी हो, चौथे से हमें कभी कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉइंट उठाते हैं, CH3 C CH3 CH2 Br। अब इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करके देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखो ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, या तो ये तीसरा होगा या तो ये तीसरा होगा या तो ये तीसरा होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इन तीनों ही कंडीशन में अगर इसको लास्ट मानो, इसको लास्ट मानो या इसको लास्ट मानो, तो ये कार्बन आपका सेकेंड लास्ट ही निकल के आएगा। नाउ इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर 1 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, मतलब टेक्निकली ये नियो कार्बन की कैटेगरी में आ रहा है। तो बस इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे नियो 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। और एक एग्जांपल उठाकर देखते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, CH3 C CH3 CH3 Cl। ये भी नियो की कैटेगरी में आ सकता है। कैसे भाई, आप देखो ना, 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी ले लो, अगर ये 1 होगा तो ये तीसरा हो जाएगा, अगर ये 1 होगा तो ये तीसरा हो जाएगा, अगर ये 1 होगा तो ये या ये में से कोई तीसरा होगा। ना आप देखो, हर किसी कंडीशन में ये वाला पर्टिकुलर कार्बन सेकेंड लास्ट ही बन रहा है, और सेकेंड लास्ट बन रहा है तो उसके पास में 1 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल है, मतलब ये भी नियो हो गया। और 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। आप इसे नियो ब्यूटाइल क्लोराइड के नाम से सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब आपको अगले 2 नाम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं क्लासिफिकेशन में, लेकिन आपको यूज करना अब सीखना पड़ेगा। दैट इज सेक। एक प्रीफिक्स आता है नाम के आगे, सेक।
सेक स्टैंड फॉर सेकेंडरी, 2 डिग्री भी बोल सकते हैं या इसको आप लोग सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। सो सेक स्टैंड फॉर 2 डिग्री या सेकेंडरी। ना यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है, जैसे आइसो और नियो में केवल सेकेंड लास्ट कार्बन चाहिए और उस सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल या नियो वाली कंडीशन में 3 मिथाइल चाहिए, लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी में आपके जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, पहली कंडीशन ये आ गई कि आपके जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अगर उस कार्बन से एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो ना, यहां पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये RCH3 हो और ये RbCH3 हो। ये दोनों R इक्वल भी हो सकते हैं, सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, या ये दोनों डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ऐसे कार्बन को हम लोग सेकेंडरी कार्बन की कैटेगरी में रखेंगे। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, स्टार बनाकर पॉइंट लिखना। मैं एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने कोट कर रहा हूं, CH3CHCl CH3। अब यहां वाली कंडीशन देखो, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि भैया इस पर्टिकुलर कार्बन से मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इस पर्टिकुलर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर कार्बन के पास में एक अल्काइल ग्रुप ये, एक अल्काइल ग्रुप ये, मतलब दोनों R और R' बराबर है। तो टेक्निकली ये कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन भी है, लेकिन सेकेंडरी के साथ साथ ये आइसो वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड लास्ट कार्बन भी है और इससे 2 एक जैसे मिथाइल ग्रुप भी है। तो ये वो एक इंपॉर्टेंट केस है इथाइल प्रोपाइल वाला, 1 2 3 मिथ प्रोप। ये प्रोपाइल वाला ऐसा केस होता है जिसके 2 नाम हो सकते हैं। आप इसको सेक 1 2 3 सेक प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या इसे आप आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा फिर सारे केसेस डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास में कार्बन से यहां पर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर तुम्हारा CH2 CH3 जुड़ा हुआ है और यहां पर तुम्हारा CH3 जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पर जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो 1 2 3 और 4 कार्बन। अब आप यहां पर आप देखो 1 2 3 और 4, ये चौथे नंबर का कार्बन है, तो उसके लिए सेकेंड लास्ट ये हो गया। अब इसके पास में केवल एक ही मिथाइल ग्रुप है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो ये आइसो वाला कार्बन नहीं है। नाउ 1 2 3 4, अगर ये 4th है तो ये तुम्हारा सेकेंड लास्ट कार्बन है। अब इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल तो है, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है। तो मतलब ये वाला केस आइसो की कैटेगरी में मैं कहीं से कहीं तक ले ही नहीं सकता। हम इस वाले केस को आइसो की कैटेगरी में कहीं से कहीं तक नहीं रख सकते। सो टेक्निकली ये कार्बन अब कौन सा कार्बन हो जाएगा तुम्हारा? सेकेंडरी कार्बन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से पहली बात तो डायरेक्टली एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास में एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है, और ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो इसका नाम क्या हम लोग लिखेंगे? सेक। अब 1 2 3 4 4 कार्बन इज ब्यूटाइल, तो सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस तरीके से आप लोगों को इसके नाम करने पड़ेंगे। इसके बाद सेक के बाद हमारा लास्ट ट्राइवियल वाला जो नॉमेनक्लेचर का प्रीफिक्स आता है, दैट इज टर्ट। टर्ट, अब आप लोग सब जानते हैं कि टर्ट मतलब हो जाएगा टर्शरी। टर्ट मतलब क्या हो जाएगा? टर्शरी। टर्ट मतलब टर्शरी, और वी कैन से 3 डिग्री। अब टर्शरी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? सिंपल सा सिस्टम रहेगा यहां पर कि आपका कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके पास में 1 2 और 3 अल्काइल ग्रुप रहेंगे, यानी द कार्बन विच इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली हैव 1 2 एंड 3 अल्काइल ग्रुप, जहां पर R
R डैश और R डबल डैश बराबर होंगे, कभी कभी R और R डैश बराबर होगा, R डबल डैश अलग होगा, कभी कभी R और R डैश अलग अलग होगा, लेकिन R डैश और R डबल डैश बराबर होगा, या कभी कभी तीनों के तीनों ही अलग हो सकते हैं। कोई भी प्रोबेबिलिटी यहां पर जनरेट हो सकती है। अब यहां पर भी एक केस मैं आपको बता दूं, स्टार बनाकर आप एक केस लिख लीजिए, CH3 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 एंड ब्रोमीन। अब टेक्निकली आप देखो तो ये एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही कि तुम्हारे कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और उसके बाद में 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप है और वो तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है। मतलब टेक्निकली ये कार्बन तुम्हारा टर्शरी कार्बन भी है। लेकिन आप एक बात देखो कि ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन भी बन रहा है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये लास्ट है, ये लास्ट है तो उसके लिए ये सेकेंड लास्ट है। वैसे यहां से देखोगे 1 2 3 ये लास्ट है तो ये सेकेंड लास्ट है, 1 2 3 ये लास्ट है तो ये सेकेंड लास्ट है, 1 2 3 ये लास्ट है तो ये सेकेंड लास्ट है। सारी कंडीशन में ये सेकेंड लास्ट है। सेकेंड लास्ट कार्बन पर 1 2 और 3 एक जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़ने का मतलब है, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ने का मतलब है कि ये नियो वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां वाली कंडीशन में नियो और टर्ट एक जैसे हो जाते हैं। तो इसको या तो आप लोग टर्ट 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो, या आप उसको नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो। लेकिन इसके अलावा फिर डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH3 Br। अब इस कंपाउंड में आप देखो अभी आइसो वाला केस नहीं है, क्योंकि अगर ये पहला कार्बन है तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा। मतलब ये सेकेंड लास्ट है, इसके पास में केवल एक मिथाइल है, ना 2 है ना 3 है, खत्म। 1 2 3 4 ये सेकेंड लास्ट है तो इसके पास में एक मिथाइल है, लेकिन दूसरा भी मिथाइल है, लेकिन ये सेकेंड लास्ट कार्बन की कैटेगरी में नहीं आ पा रहा है। दिस इज नॉट कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंड लास्ट। कि आ रहा है, ये भी उस कैटेगरी में आ रहा है। देखो अगर मैं यहां से गिनूं 1 2 3 एंड 4 तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया। अब इस सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 और 2 मिथाइल जुड़ गए तो ये भी आइसो और टर्शरी दोनों की कैटेगरी में आ रहा है। ये आइसो भी है एंड ये टर्शरी भी है। समझ में आ रही बात? तो इसका नाम हम लिख सकते हैं आइसो 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, या हम इसे टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं। तो गाइस अब आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है और उस अकॉर्डिंगली आपको इसका नाम लिखना है। अगर आप दोनों नाम लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और एक एग्जांपल ले लो जिसमें हम लोग केवल टर्शरी ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और फ्लोरीन ले लेते हैं। चलो अब इसका नाम क्या होगा? अब ये कहीं से कहीं तक आइसो नहीं है और कहीं से कहीं तक ये नियो भी नहीं है, ये केवल टर्शरी है, क्योंकि जिस कार्बन से तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास में 1 2 और 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये टर्शरी, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी 1 2 3 4 5 6 टर्शरी हेक्साइल फ्लोराइड। तो ये आपके आइसो, नियो, सेक और टर्ट का इस्तेमाल करना आ गया आप लोगों को। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो रही है? ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? क्या हम आगे चलें? चलिए अब इसके बाद में हम लोग एरोमेटिक रिंग वाला एक केस पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक रिंग में यानी बेंजीन के ऊपर अगर तुम्हारे एक हेलोजन है तब तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे 2 हेलोजन आ गए तो या तो एक केस ये बनेगा, या तो एक केस ये बनेगा, या तो एक केस ये वाला बनेगा। ये 3 पॉसिबल केसेस है। तो यहां पर ध्यान रखना कि आपका जो बेंजीन का रिंग होता है, आपका जो बेंजीन का रिंग होता है उसमें लेट से ये वाली पोजीशन आपकी फर्स्ट पोजीशन है,
फर्स्ट। तो जब आपके फर्स्ट और आपके सेकेंड कार्बन पर अगर कोई अटैचमेंट होता है फर्स्ट और सेकेंड पे, तो हम उसे डिनोट करते हैं पैरा से, नहीं ऑर्थो से। ऑर्थो या हम उसे ओ से डिनोट करते हैं। अगर 1 पर और आपके थर्ड पर अटैचमेंट हो, यानी अटैचमेंट आपके 1,3 पर हो, तो हम उसे नाम देंगे मेटा। और अगर 1 और 4 पर अटैचमेंट हो तो हम उसे नाम देंगे पैरा और पी। ऑर्थो, मेटा, पैरा। अच्छा, आप चाहो तो इसको उल्टा भी चला सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, क्यों भैया, अगर यहां होगा और यहां हो गया तो क्या हो गया, तो ये 1 2 हो गया, ये ऑर्थो वाला केस हो गया। यहां आ गया तो ये 3 हो जाएगा, ये मेटा वाला केस हो गया। और यहां आ गया तो ये पैरा वाला केस हो गया। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों? तब अगर मान लीजिए यहां पर तुम्हारे 2 क्लोरीन अटैच्ड है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यहां पर मान लीजिए 2 ब्रोमीन अटैच्ड है, सेम होने चाहिए है ना, तो इसे नाम देंगे मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। ये दोनों सेम होने चाहिए, BENZENE, तब मजा आएगा। और अगर ये दोनों मान लो आयोडीन है, तो लेट से इसका नाम हो जाएगा पैरा, या वी कैन से सिंपली पी डाई आयोडो बेंजीन। तो ये आपका ये वाला नाम हो गया। एक केस और आता है, एक केस और आता है जिसके अंदर तुम्हारे बेंजीन रिंग पर फर्स्ट पोजीशन पर एक ऑल्टरनेट छोड़कर थर्ड पर और फिर एक ऑल्टरनेट छोड़कर फिफ्थ पर, तीनों पर एक जैसे हेलोजन जुड़ जाए, तो ये सिमेट्रिकल पोजीशन दिख रही है। पहला, दूसरा छोड़कर तीसरा, तीसरा छोड़कर तीसरे के बाद चौथा छोड़कर पांचवा, पांचवे के बाद छठा छोड़कर फिर पहला, यानी एक ऑल्टरनेट पोजीशंस पर हमने छोड़ा है और ऑल्टरनेट पोजीशंस पर लगाया है। तो ये सिमेट्रिकल होने की वजह से इसके नाम क्या आ गया, सिम, वेयर सिम इज नथिंग बट सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल। तो सिम 3 ब्रोमीन है, इसलिए ट्राई ब्रोमो बेंजीन। बस सिंपली इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपका ट्राइवियल नोमेनक्लेचर वाला पार्ट खत्म हो गया। इसको देखो, फिर अपन IUPAC नोमेनक्लेचर के तरफ चलते हैं। चलो, तो कॉमन नोमेनक्लेचर हम लोगों ने सीख लिए। अब IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। और IUPAC नोमेनक्लेचर कोई बड़ी डील नहीं है। IUPAC नोमेनक्लेचर कोई बड़ी डील नहीं है। आप सब लोगों को इसके छोटे मोटे रूल्स पता है। देखो, मैं सबसे पहली बात बता दूं कि आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चूज करनी है। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। देन आपको इसके बाद में लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करना है, या आप लोगों को लोवेस्ट नंबर रूल को फॉलो करना है। तीसरा आपको यहां पर ध्यान रखना है दैट इन केस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इन केस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेफर देम रादर देन हेलोजन। मतलब अगर आप लोगों को हेलोजन के साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा हो तो आप उसे फॉलो करें, काम खत्म। बस ये 3 रूल याद रखो, आपकी बल्ले बल्ले पुर। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम NCERT के क्वेश्चंस उठाते हैं। आपको NCERT में मैं अगर आपको दिखाऊं तो अगर आपके पास में लेट से NCERT है तो NCERT के अंदर आप लोगों को ये वाला टेबल प्रेफर करना है। देखो ये वाला टेबल 10.1 में ये जो सारे कंपाउंड्स हैं, मैं आपको इसे कॉमन नेम तो सिखा चुका हूं, एक बार आप इसे कॉमन नेम और देख लेंगे। अपन इनके IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं, एक एक करके सबका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो IUPAC नोमेनक्लेचर मैं अपनी बुक में से करूंगा,
आप लोग अपनी बुक में देखेंगे। सबसे पहला देखिए इसके अंदर जो कंपाउंड दे रखा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। CH3 है, इससे CH2 कनेक्टेड है, इसके पास में CH और उससे नीचे Cl कनेक्टेड है और CH3। अब देखो दिखने में तो सेकेंडरी वाला केस है, अगर मैं ट्राइवियल सिस्टम की बात करूं तो ट्राइवियल सिस्टम के हिसाब से सेकेंडरी है, लेकिन मैं सेकेंडरी की बात नहीं करूंगा, मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करूंगा। देखो सबसे लंबी कार्बन की चेन है 4 कार्बन की, रूल नंबर 1 सिलेक्ट। लोएस्ट नंबर रूल मतलब हमें यहां पर नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि हमारे अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले, तो मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा। अब यहां पर इसका नाम कैसे लिखूंगा, हमेशा ध्यान रखेंगे कि हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, हेलोजन्स ऑलवेज कम्स इन प्रीफिक्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर की। IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये प्रीफिक्स में आएंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे 2। सर 2 क्यों लिखा, क्योंकि दूसरे नंबर वाले कार्बन पर है, क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं, क्लोरो। आपने अभी ट्राइवियल में क्या पढ़ा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। IUPAC में ऐसा नहीं होगा, IUPAC में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे लिखेंगे। तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, इस तरीके से हम इसको नाम देंगे। दूसरा वाला कंपाउंड देखते हैं, चलिए CH3 C, CH3 CH3 CH2 एंड Br। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर हम लोगों को सबसे लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है, और चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो। हमेशा ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप वाली ही चेन सिलेक्ट करोगे। तो 1 2 3 चल जाएगा, या तो इसको 3 बोल लो या इसको 3 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको 3 बोल लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3। अब आप नाम कैसे लिखोगे, क्योंकि आपका ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और आपका ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट है और आपका फंक्शनल ग्रुप भी प्रीफिक्स में आएगा, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रीफिक्स में आएंगे, तो आप अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल रूल। और अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से ब्रोमीन इज स्टार्टिंग विद B एंड मिथाइल इज स्टार्टिंग विथ M। तो ब्रोमो पहले आएगा तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, कॉमा 2 हम ऐसा लिखेंगे 1 ब्रोमो 2, 1 ब्रोमो 2, डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, सो 2, डाइमिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा प्यारे बच्चों, प्रोपेन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, बस इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। CH3C से एक Br कनेक्टेड है, एक CH3 यहां है, एक CH3 यहां है। अब आप यहां पर सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढो, मेरे को तो दिख गई 1 2 3। अब आप बोलोगे सर ब्रोमीन को आपने नंबर 1 वाला कार्बन क्यों नहीं दिया, जरूरत थोड़ी है। लंबी कार्बन की चेन देनी है सबसे पहले, और फिर देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को हम कितना छोटा नंबर दे सकते हैं। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी बैठ रही है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। सर ब्रोमो पहले क्यों, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है और ये फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में लगता है, हमारी मजबूरी है। और ये मिथाइल ग्रुप, ये भी सेकंड नंबर वाले कार्बन पर है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब अगला कंपाउंड देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब यहां क्या करोगे, अब यहां पर मैं दिमाग से गेम खेलूंगा। वैसे तो मैंने आपको रूल में सिखाया है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी हेलोजन के ऊपर, मतलब डेफिनेटली मेरे को डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। लेकिन यहां पर अगर डबल बॉन्ड में मैं इस कार्बन को नंबर 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं तो चल तो सकता है, लेकिन हमको यहां पर पॉलिटिशियन की तरह सोचना है, नेताओं की तरह, मतलब दोनों का फायदा हो जाए तो म्यूचुअल बेनिफिट। तो यहां पर अगर मैं इसे 1 कर दूं और इसे 2 कर दूं
तो यहां पर क्या फायदा हुआ कि तुम्हारे डबल बॉन्ड को भी 1 मिल गया और फंक्शनल ग्रुप को 1 मिल गया, तो ये बीच का रास्ता निकल गया। तो ऐसे दिमाग लगाना है तुमको। अब यहां पर क्या जवाब हो गया, 1 क्लोरो इथ 1 इन, 1 क्लोरो इथ 1 इन। वैसे आपको किताब में क्लोरो इथीन दिखेगा, बट हमने इसको थोड़ा और डिटेल में इसका पोस्टमार्टम करके हमने इसको पढ़ा तो ज्यादा मजा आया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Br। अब क्या करोगे, अब इस वाली कंडीशन में आप लोग क्या करोगे। अब सर हम कुछ नहीं कर सकते, अब यहां पर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। इसको 1 दिया तो डबल बॉन्ड को 2 मिल जाएगा, जो कि डबल बॉन्ड को एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए वो फायदेमंद सौदा नहीं है। तो फिर हमें इसे 1 देना पड़ेगा, इसे 2 और इसे 3। अब फंक्शनल ग्रुप को चलाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रेफरेंशियल ऑर्डर के हिसाब से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पीछे हेलोजन आता है, तो हेलोजन के पहले हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, तो दे दी। तब ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप 1 इन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। इस तरीके से आप लोग इन्हें नाम दे सकते हो। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें हमारे बेंजीन रिंग की, बेंजीन रिंग पर यहां पर Cl है और यहां पर CH3 है। अब देखो गाइस, ये वाली कंडीशन में वैसे है तो ये बेंजीन का रिंग है, तो ये टेक्निकली बेंजीन का रिंग, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी एक बात अगर पता हो तो आप लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 11th में सीखा होगा कि अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर CH3 आ जाए तो इसे मिथाइल बेंजीन बोलने की जगह इसे एक नाम IUPAC ने बोला कि आप इसे टॉल्वीन बोलो। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाए तो इसे फिनॉल बोला जाएगा। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक ईस्टर ग्रुप OCH3 जुड़ जाए तो इसे इथॉक्सी बेंजीन बोलने की जगह, मिथॉक्सी बेंजीन बोलने की जगह आप इसे एनिसोल बोल सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमें दिख रहा है कि यार ये CH3 और ये बेंजीन का रिंग, तो ये तो टॉल्वीन है, तो ये तो टॉल्वीन हो गया। अब क्योंकि ये रिंग टॉल्वीन है, मतलब ये वाला मेरा नंबर 1 है, ये कार्बन मेरा नंबर 1 है, ये कार्बन मेरे लिए नंबर 1 कार्बन है। क्योंकि अगर मैं इसे टॉल्वीन बोल रहा हूं तो टॉल्वीन के हिसाब से तो जो बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है ये नंबर 1 कार्बन पर होना चाहिए, तो ये 1 हो गया। तो फिर इसके लिए ये 2 हो जाएगा, तो इसका नाम हम लिखेंगे 2 क्लोरोटॉल्वीन। हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरोटॉल्वीन। और अगर आपको ये झंझट नहीं करनी है, अगर आपको टॉल्वीन नाम याद नहीं होता, सर अगर मुझे टॉल्वीन नाम याद नहीं होता तो मैं क्या करूं, फिर आप इसे बेंजीन मानो। एक तरीका ये भी है। अब बेंजीन के लिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और बेंजीन के लिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है नो डाउट, तो प्रायोरिटी इसको दे दो। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको प्रायोरिटी मत दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी नाम के पहले आएगा, ये भी नाम के पहले आएगा, तो दोनों नाम के पहले आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल चलो, तो अल्फाबेटिकली क्लोरीन नंबर 1 पे आएगा और मिथाइल 2 पर आएगा। तो इसका एक नाम आप ये लिख सकते हैं, आप इसे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे क्या बोलना है। दोनों ही नाम अपनी जगह पर बिल्कुल भले चंगे हैं, ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अगला नाम देखो। अब अगले नाम में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप इस चीज को क्लियर रखो कि अगर बेंजीन के ऊपर एक CH2 आ गया और उससे अगर क्लोरीन जुड़ गया तो अब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन गया। जब आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आपकी पेरेंट चेन है और ये पेरेंट चेन से ये जो अटैच्ड है, अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो यहां पर आप इसे बेंजीन नहीं बोलोगे। अब आप इसको बेंजीन नहीं बोल सकते, तो फिर सर क्या करें, तो यहां पर मेरी पेरेंट कार्बन की चेन एक ही कार्बन की है, मिथेन, मीथेन। अब मीथेन से इधर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, इधर सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है C, और बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट नेम फिनाइल होता है जो P से स्टार्ट होता है, तो P और C पहले आएगा तो हम इसे बोलेंगे 1 क्लोरो
1 फिनाइल मीथेन, या इसे आप नॉर्मली, क्योंकि एक ही कार्बन है तो किताब वाले इसे क्लोरो फिनाइल मीथेन भी बोलते हैं, क्लोरोफिनाइल मीथेन भी बोलते हैं। बाकी के सारे नाम आपको इसके अंदर कॉमन दिखेंगे, हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हम एग्जाम्पल 10.2 की तरफ चलेंगे। आप देखिए आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 10.2 बड़ा शानदार दे रखा है ये, और ये बोर्ड एग्जाम वाले बार बार पूछते हैं, ये बोर्ड एग्जाम वाले बार बार पूछते हैं। चलिए आइए हम इसको एनसीईआरटी में रख के ही सॉल्व करेंगे। चलिए पहले वाले कार्बन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आप देखिए एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। देर आर टोटल 5 कार्बन। अब नंबरिंग कहां से चालू करें? देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग चालू करूंगा 1 और 2 तो मेरे डबल बॉन्ड को तीसरा कार्बन मिलेगा, और डबल बॉन्ड को तो मुझे प्रेफरेंस देनी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसे 1 बोलूं तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 2 मिल जाएगा, फिर 3, फिर ये ब्रोमीन वाले कार्बन को 4 और इसे 5। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और यही मुझे करना पड़ेगा। तो यहां पर 5 कार्बन की चेन है, चौथे नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन है तो हम इसे लिखेंगे 4 ब्रोमो पेंट। सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है इन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब ये वाले कार्बन पर आ जाओ। अब देखो यहां पर एक कार्बन ये है, सॉरी एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर मैं लंबी कार्बन की चेन बनाना चाहूं, अगर मैं लंबी कार्बन की चेन बनाना चाहूं और अगर मैं इसे 1 दे दूं, इसे 2 दे दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो हम इस कार्बन को लंबी चेन में चूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे लिए नंबर 1 कार्बन की चेन ये, नंबर 2 कार्बन ये, नंबर 3 कार्बन ये और नंबर 4 कार्बन ये। तो यहां पर मैं देखूंगा कि मेरे तीसरे नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, इसलिए ब्यूट, और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है 1 इन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। देखो हमारे सॉल्यूशंस में भी ये लिखा हुआ है, मतलब हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो टेक्निकली सही चल रहे हैं। अब यहां वाली पोजीशन में देखो क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, मतलब ये फिर सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, चौथे नंबर वाले कार्बन पर है इसलिए 4 ब्रोमो, फिर ये तीसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है इसलिए 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट, और दूसरे नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन, पेंट 2 इन। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। देखिए हमारा ये वाला नाम भी बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ये पहला कार्बन, मैं ऊपर वाले नाम रब कर रहा हूं। अब यहां देखो ये आपका पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। अब यहां वाली कंडीशन पर एक चीज तो मेरे को ये दिख रही है, सबने देखी। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं तो मेरा सेकेंड नंबर वाले कार्बन को डबल बॉन्ड मिल रहा है, मेरे सेकेंड नंबर वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। तो गाइस थोड़ा नेतागिरी करूं मैं, अगर मैं इसे 1 दे दूं तब भी ये 2 ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 3 ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब डबल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पर है। यहां से नंबरिंग दो या वहां से नंबरिंग दो, यहां से दो या यहां से दो, आपके डबल बॉन्ड को सेकेंड और थर्ड कार्बन ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे से नंबरिंग देता हूं तो यहां पर मेरे साथ में एक फायदा और हो जाएगा कि मेरे ब्रोमीन को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। खैर ब्रोमीन को छोटे नंबर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मिलता हो तो देने में क्या हर्ज है, लोवेस्ट नंबर रूल तो हमें यही सिखाता है। तो फिर मैं नंबरिंग इस बार यहां से शुरू करूंगा, तो अब मैं इसे लिखूंगा 1 ब्रोमो, फिर सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है तो 1 ब्रोमो, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल, और 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट 2 इन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। बिल्कुल सही जवाब हम लोगों ने यहां पर ऑप्ट किया है। यहां वाली कंडीशन में वही हो जाएगा, देखो ये 1 हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सर आपने नीचे से नंबरिंग क्यों करी, ऊपर से क्यों नहीं करी? क्योंकि अगर ऊपर से भी करता तो ये वाला कार्बन 2 हो जाता और ये वाला कार्बन 3 हो जाता। दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 3, ये 2 ये 3। लेकिन बात तो एक ही है, नीचे से करो ऊपर से करो, 2 3 2 3 आ रहा है, तो मैं नीचे से करूंगा ताकि मेरे ब्रोमीन को भी छोटा नंबर मिल जाए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पर ब्रोमीन, 1 ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट, 2 इन। तो हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉरी बिल्कुल सही है। और यहां वाली कंडीशन में क्या होगा, अब यहां वाली कंडीशन में अगर मैं इसको 1 बोलता हूं तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। नहीं सर ये तो गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि जब मैं इसे 1 दे रहा हूं तो इसको 1 तो और छोटा नंबर मिल रहा है, तो अब मैं यहां से इसको नंबरिंग नहीं कर सकता, मेरे को ऊपर से ही करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3rd पोजीशन पर मेरा ब्रोमीन है, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो पहले लिखना पड़ेगा 3 ब्रोमो, फिर यहां पर लिखना पड़ेगा मेरे को 2 मिथाइल, क्योंकि दूसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप, और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन, प्रोप 1 इन। तो यहां पर आप देखो इन्होंने प्रोपीन डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट हम प्रोप 1 इन लिखेंगे और ज्यादा स्पेसिफाई करके चलेंगे, सामने वालों को बिल्कुल बेवकूफ समझ के चलेंगे कि इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो गाइज ये आपके नॉमेनक्लेचर हो गए। अच्छा अब आप यहां पर ये देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी, ये आप इसमें पता लगाना। आपको एग्जाम्पल 10.10 आपको होमवर्क में करना है, एग्जाम्पल 10.10 आपको होमवर्क में करना है, ये आप लोगों को करके देखना है। उसके अलावा मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल तो देखो करवा चुका हूं, फिर आपको गाइस इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये भी आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। आपको बनते हैं कि नहीं आपको देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको यहां पर समझना है कि इसमें ट्राइवियल सिस्टम कौन सा है, किस तरीके से चीज काम कर रही है। जैसे ये देखो 4 टर्ट ब्यूटाइल 1,3 आयोडो हेप्टेन। अब ये हेप्टेन से मेरे को समझ में आ गया कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है आप लोगों को ये चेक करना है। अगर आप लोगों से ये बनता है तो ठीक है, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आज आप इसे ट्राई तो करो। तो गाइस इसी के साथ आज हम हमारे लेक्चर को भी यहीं पर पॉज करते हैं। अगली क्लास से हम लोग ये नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे, जो कि बहुत इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। हम लोग फटाफट इन्हें करेंगे, फिर हम लोग देखो कहां पहुंच जाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेंस। ये अगली क्लास में मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। फिर ये कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिर चैप्टर को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो जो मैंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको करके रखना है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 और एग्जाम्पल 10.1, ये दो आपको होमवर्क करके रखने। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू।